तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, कोस्ट गार्ड, नाविक जेडी और डीबी एग्जाम में रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स की पूछी जाती है। तो ये भी एग्जाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आज से हम जो है रीजनिंग की भी टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम जो है रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज टेस्ट यानी कि श्रृंखला परीक्षण को कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि नीचे आपको जो सीरीज दी हुई है इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो अगर देखा जाए कि इस सीरीज में यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये सीरीज जो है 5 से 12 की ओर जा रही है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं 5 को 2 से गुणा कर लूँ और उसमें प्लस में 2 ऐड कर दूँ तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये सीरीज 12 से 24 की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए 12 को जो है अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो 24 हो जाएगा, और इस बार जो है मैं -2 कर देता हूँ जिससे कि 22 मिल जाएगा। तो 12 दूनी 24 और -2 22 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 22 से 46 की ओर, तो यहाँ पे जो है हम फिर से इस सीरीज को जो है 22 को 2 से गुणा करेंगे और इस बार जो है फिर से यहाँ पे प्लस का 2 कर देंगे। तो 22 दूने 44 हो जाएगा और 44 और 2 46 होगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 46 को अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 92 आएगा, और उसमें माइनस का 2 करने से जो है 90 आ जाएगा। ठीक है। अगली बार जो है हम फिर से 90 को मल्टीप्लाई बाई 2 करके उसमें प्लस का 2 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 90 को अगर मल्टीप्लाई बाई 2 किया जाएगा तो इसमें जो है 180 आ जाएगा, और उसमें अगर जो हम प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो ये आपका 182 हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 182। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे सीरीज दी गई है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। और इस बार क्वेश्चन मार्क जो है आपको यहाँ पे बीच में दिया हुआ है सीरीज के। तो ये भी दोस्तों पिछले सवाल से मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज जो है 4 से 15 की ओर जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 4 को जो है मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ और इसमें जो है प्लस का 3 ऐड कर लेता हूँ। तो 4 तिये 12 हो जाएगा, और उसमें प्लस का 3 ऐड करने से 15 आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे कि 15 को जो है फिर से 3 से गुणा करेंगे और उसमें 3 को ऐड कर देंगे। तो 15 तिये 45 हो जाएगा, और उसमें 3 ऐड करने से 48 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम 48 के साथ में भी करेंगे। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और उसमें जो है प्लस का 3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 147। ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 147, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे देखिए इस बार जो है आपको लेटर बेस्ड सीरीज दी हुई है, और एग्जाम में जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह यानी कि लेटर क्लस्टर जो है वो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसमें क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है इस सीरीज को ओपन करके लिख लिया है। जैसे कि यहाँ पर आपको DUZB दिया हुआ था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये DUZB मैंने इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सीरीज जो है D से F की ओर जा रही है, यानी कि D से F की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें प्लस का 2। ठीक है। और उसी तरीके से F से H, यानी यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। तो जाहिर सी बात है आगे भी प्लस का 2 होगा। तो H जो कि 8 नंबर पे आता है, और उसमें अगर हम प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो J आ जाएगा, और J में प्लस का 2 ऐड करने से L आ जाएगा। ठीक है। फिर देखिए U से S, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। S से Q, यानी यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है। तो जाहिर सी बात है आगे भी माइनस का 2 होगा, तो यहाँ पे O आ जाएगा। ठीक है। और फिर से यहाँ माइनस का 2 करने से M आया है। अब देखिए Z से X, यानी यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है। X से V, यानी यहाँ भी माइनस का 2, तो आगे भी माइनस का 2 होगा। तो V आता है 22 नंबर पे, और उसमें अगर हम माइनस का 2 कर देंगे तो T आ जाएगा। ठीक है। फिर जो है यहाँ पे माइनस का 2 करने से R आया है। अब देखिए B से D, यानी यहाँ पे जो है फिर से प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिए D से F, यानी यहाँ भी प्लस का 2, तो F के साथ में भी हम प्लस का 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है आपका H आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद प्लस का 2 करने से J, यानी कि आपको आंसर मिल चुका है JOTH।
ये जो है आपका आंसर है और ये जो है आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में फास्टली सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप लोग जो है ऑप्शंस के साथ चलें। ठीक है, ऑप्शंस को देखते हुए अगर आप लोग चलेंगे तो क्वेश्चंस को जो है आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्नों में से वह संख्या चुनिए जो कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगी। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो सीरीज है ये आपके 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है और इसकी दोनों स्टेप को हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो है कैसे सॉल्व हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सीरीज जो है 115 से 90 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है माइनस का 25। ठीक है, 115 से 90 यानी माइनस का 25। उसी तरीके से देखिए 90 से 65, तो 90 से 65 यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ है आपका माइनस का 25 हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से एक संख्या छोड़ेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो 65 में से दोस्तों आपको क्या करना है, माइनस का 25 कर लेना है, जिससे कि आपको यहाँ पे 40 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वैसे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने बोला था कि ये सीरीज 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो इसकी दूसरी स्टेप क्या है, तो देखिए ये सीरीज जो है 71 से 89 की ओर जा रही है, यानी कि 71 से 89 की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ पे प्लस का 18 हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 89 से ये गई है 107 की ओर, तो यहाँ पे भी जो है आपका प्लस का 18 हो रहा है। और उसी तरीके से 107 के साथ में अगर हम प्लस का 18 ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी 125 आ रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसमें 2 स्टेप कौन कौन सी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि कंप्लीट द सीरीज। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी अच्छा लॉजिक लगा हुआ है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो इसमें देखा जाए कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये जो है ए से एफ की ओर जा रही है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है ए से एफ की ओर जाने पे क्या हो रहा है, प्लस का 5। ठीक है, उसी तरीके से देखिए एफ से के, यानी यहाँ पे भी प्लस का 5 हुआ है। के से पी की ओर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी प्लस का 5 होता है, और पी के अंदर अगर हम प्लस का 5 ऐड करेंगे तो पी आता है 16 नंबर पे, और उसमें प्लस का 5 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, और 21 नंबर पे अल्फाबेट में यू आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये ए से ई की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ई से आई, आई के बाद में ओ, तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे दोस्तों वोवल को यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्फाबेट्स के अंदर जो है आपके 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई और ओ, और उसके बाद में यू, यानी ये 5 वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखिए यहाँ पे ए, ई, आई, ओ आपको दे दिया है, तो नेक्स्ट वोवल कौन सा हो जाएगा, यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो Z से X, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। फिर X से U, यानी यहाँ माइनस का 3 हो रहा है। U से Q, यानी यहाँ माइनस का 4 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगली बार माइनस का 5 होगा। तो Q से अगर हम माइनस का 5 करेंगे तो Q आता है 17 नंबर पे, और उसमें से 5 घटा लेंगे तो 12 आएगा, और 12 नंबर पे अल्फाबेट में आता है L, यानी कि आपका आंसर है UUL, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है पिछली बार भी एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं इस सीरीज को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस सीरीज को लिख लिया है। तो अगर इसमें देखा जाए कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिए दोस्तों एक तरीके से तो आप ये सोच सकते हैं कि 5 से 10 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। फिर देखिए 10 से 26, यानी कि यहाँ पे अब देखिए प्लस का 5 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो लॉजिक तो लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो सकता है इसमें, अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और उसमें प्लस का 1 ऐड कर दूं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और उसमें 1 ऐड करने से 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 हो जाएगा 26। तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे 2 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद 4 का स्क्वायर क्यों नहीं आया। तो दोस्तों ये लॉजिक ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है सभी अभाज्य संख्याओं का वर्ग करके इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो अभाज्य संख्याएं होती है उनको स्क्वायर करके हम यहाँ पे प्लस का 1 कर रहे हैं ऐड।
तो देखिए 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 आती है तो 3 का स्क्वायर किया, 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5 आती है तो 5 का स्क्वायर करके उसमें प्लस का 1 हमने ऐड कर लिया। अब देखिए 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या होती है 7, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस का 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और उसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 50 मिल जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50। आई होप कि आप लॉजिक समझ पा रहे होंगे कि इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर देखिए 122 था, तो 122 में हम यहाँ पे जानते हैं कि 7 के बाद में जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो 11 आती है, तो 11 का स्क्वायर करके उसमें जो है प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 121 और प्लस का 1 122 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल संख्या 7। यहाँ पे भी दोस्तों आपको बताना है कि इस सीरीज में ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इस सीरीज को नोट कर लेंगे। तो अगर देखा जाए कि इस सीरीज में क्या हो रहा है तो ये जो है 39 से 50 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 11 ऐड हुआ है। फिर देखिए 50 से 63, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का 13 ऐड हुआ है। उसके बाद देखिए 63 से 80, तो यहाँ पे जो है प्लस का 17 ऐड हो रहा है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको यहाँ पर जो है जोड़ा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 39 के साथ जो है 11 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 50 के साथ में जो है अगली अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे जैसे कि 13, तो उसके बाद 63 आ जाएगा। 63 के साथ में 13 के बाद की जो अभाज्य संख्या है 17 उसको जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 के साथ में जो है 17 के बाद की जो अभाज्य संख्या है उसको जोड़ेंगे जो कि है 19, तो 80 के साथ में 19 को ऐड करेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्या आ जाएगा यहाँ पे 99 आ जाएगा, ठीक है। और 99 के साथ में जो है 19 के बाद की जो अभाज्य संख्या है उसको ऐड करेंगे तो 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 23, ठीक है, तो 23 को ऐड कर देंगे 99 के साथ तो आपको मिल जाएगा 122। आई होप कि लॉजिक आपको पल्ले पड़ रहा होगा। तो अभाज्य संख्याओं को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, तो आंसर आपको मिल चुका है 99, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस श्रेणी में जो है कौन सा नंबर रिप्लेस होगा। और ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आप लोग देखते ही इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस सीरीज में क्या हो रहा है, ये 40 से 44 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए 44 से ये 22 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे 44 का आधा हो गया, तो इसको जो है डिवाइडेड किया जा रहा है, यानी कि आधा किया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए 22 के साथ में जो है हम फिर से 4 को ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, और फिर से आगे जो है 26 का आधा कर लेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम आगे क्या करेंगे कि 13 के साथ में जो है 4 को ऐड कर लेंगे, तो 13 के साथ में दोस्तों 4 को ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे जो है आपको 17 मिल जाएगा। तो आंसर जो है आपका आएगा 17, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर। आई होप कि लॉजिक आप समझे होंगे। एक बार जो है इसमें प्लस का 4 किया जा रहा था और फिर जो नंबर मिलेगा उसको जो है हाफ करके लिखा जा रहा था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उस शब्द का चयन करें जो कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखें कि इसमें क्या हुआ है। तो देखिए Q से R, यानी कि यहाँ पे जो है प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद R से T, यानी यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। फिर T से W, यानी यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है, तो जाहिर सी बात है आगे प्लस का 4 होगा। तो W के साथ में अगर हम प्लस का 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है A आ जाएगा फिर से, ठीक है, क्योंकि फिर से अल्फाबेट आपके शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखिए A से F, यानी यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए N से P, तो N से P में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखिए P से S, तो P से S में जो है आपका प्लस का 3 हुआ है। फिर S से W, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, और W से आगे जो है अगर आप प्लस का 5 करेंगे तो यहाँ पे B मिलेगा, ठीक है। और B से जो है आगे आप प्लस का 6 करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे H मिल जाएगा, यानी कि आंसर आपको मिल चुका है A B, ठीक है। और A B आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी शानदार क्वेश्चन है और एसएससी लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि उस पद का चयन करें जो कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस सीरीज में आप ये तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सीरीज में एक एक लेटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि शुरू में जो है 2 लेटर दिए हुए हैं, फिर आगे देखिए 3 लेटर हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आगे 6 लेटर आएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इसमें क्या हुआ है, तो आपको MN दिया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए N से फिर से सीरीज शुरू हुई है NOP, यानी कि आगे के 3 लेटर लिखे गए।
फिर देखिए PQRS ये हो गए, फिर S से वापस सीरीज शुरू होगी तो STUVW, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका जो आंसर शुरू होगा वो W से शुरू होगा और इसमें जो है इस बार 6 लेटर आगे बढ़ेंगे, तो WXYZAB, ठीक है, यानी B तक आपकी सीरीज जो है वो कंटिन्यू होगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में जो है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, WXYZAB। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, खुद से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस पद का चयन करें जो कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे की ओर आएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो ये B से C की ओर जा रही है सीरीज, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। फिर C से E की ओर जा रही है, तो C से E यानी यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। फिर E से H, तो E से H यानी कि यहाँ पे जो है प्लस का 3 हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आगे की ओर क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो H आता है आपके 8 नंबर पे और उसमें प्लस का 4 ऐड करेंगे तो L आएगा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि B के ऑपोजिट आता है अल्फाबेट में Y, C के ऑपोजिट आता है X, E के ऑपोजिट आता है V, H के ऑपोजिट आता है S। उसी तरीके से आपको लेटर मिला था L, तो L के ऑपोजिट दोस्तों आता है आपके O, ठीक है ना, क्योंकि इसको जो है हम लव के थ्रू याद रखते हैं, जैसे कि BY को बॉय के थ्रू, CX को कोरेक्स के थ्रू, E के ऑपोजिट V आता है जिसको हम इवनिंग के थ्रू याद रखते हैं, H के ऑपोजिट S आता है जिसको हम हनी सिंह के थ्रू याद रखते हैं, तो L के ऑपोजिट O आता है उसी तरीके से जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन भी काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर जो है क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दी हुई है इसकी जगह पर कौन कौन से लेटर आ सकते हैं ऑप्शन में से, तो यहाँ पर आपको ये देखना है दोस्तों कि ये जो पहला ब्लैंक स्पेस है इसके पहले जो है कौन सा लेटर सीरीज में आगे आया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको P देखने को मिल रहा है, तो आपको ये देख लेना है कि सीरीज में आगे P कहाँ दिया हुआ है और उससे पहला लेटर कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आगे यहाँ पर भी आपको P दिया हुआ है और P से पहले O आया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा O। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है एक मतलब क्रम बन रहा है MNOP का। फिर से देखिए MNOP का एक क्रम बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P। फिर देखिए यहाँ पर जो है क्या आएगा, M आएगा, तभी तो आपका क्रम बनेगा MNOP। फिर से देखिए MNOP का क्रम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि ब्लैंक स्पेस की जगह पे क्या आएगा। तो ये देखिए O, P, M और N आ जाएगा आपका इस ब्लैंक स्पेस की जगह पर जो 4 स्पेस आपको दी हुई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपको बताना है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन में से क्या रिप्लेस होगा। 4 ऑप्शंस आपके पास में है, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराने का, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों को सभी पीडीएफ्स मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों रात को 9 बजे जो है टेलीग्राम पर हमारे डेली क्विज होते हैं जो कि कोस्ट गार्ड एग्जाम के ओरिएंटेड है, सिलेबस और पैटर्न को कवर करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे जो टेलीग्राम क्विज है उनको रेगुलरली अटेंड कीजिए, जो कि एग्जाम में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।